16 दलों के 21 सांसदों का मणिपुर के इम्फाल में डेरा, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर जानी जमीनी हकीकत। विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने चुराचांदपुर राहत शिविर का दौरा किया, मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से बातचीत। राहत शिविर में पीड़ितों से बात करने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पीड़ितों को सरकार पर बिल्कुल नहीं है भरोसा। मणिपुर दौरे पर पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा सभी जगह जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते प्रधानमंत्री। विपक्षी दलों की दूसरी टीम ने डॉन बॉस्को स्कूल में बने राहत शिविर का दौरा किया, मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से जानी जमीनी हकीकत क्या। राहत शिविर में पीड़ितों से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने सरकार पर हमला बोला, कहा सरकार मणिपुर में पूरी तरह विफल। मणिपुर की राज्यपाल ने चुराचांदपुर के राहत कैंप का दौरा किया, बोली शांति बहाली की हर कोशिश जारी है। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, 4 मई को 2 महिलाओं से हुई थी बर्बरता, 19 जुलाई को वीडियो वायरल हुआ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मैतेई समुदाय का शांति मार्च, सड़कों पर पोस्टर बैनर लेकर निकले हजारों लोग। हिंसा के खिलाफ मणिपुर अखंडता समन्वय समिति ने विशाल रैली निकाली, हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर के साथ भारी संख्या में लोग शामिल। मणिपुर हिंसा पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का बड़ा बयान, हिंसा में विदेशी ताकतों की भूमिका से इनकार नहीं, विद्रोहियों को चीनी मदद मिलने के संकेत। मणिपुर में विपक्ष के दौरे पर मनोज तिवारी का तीखा तंज, कहा टूरिज्म के लिए गए हैं सभी, 2 महीने पहले क्यों नहीं दौरा किया। मानसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दोहराया, मणिपुर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष के मणिपुर दौरे पर बृजभूषण सिंह का निशाना, बोले मणिपुर के शांत माहौल को अशांत करने पहुंचे हैं सब। तृणमूल कांग्रेस की विधायक शशि पांजा का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा बंगाल में बीजेपी ने हिंसा फैलाई। श्रीनगर में मुहर्रम पर भी सियासत, फारूक अब्दुल्ला बोले उम्मीद है मणिपुर पर जल्द संसद में बोलेंगे प्रधानमंत्री। 2024 चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान, 38 नामों में 23 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन राजस्थान, पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। जयपुर की जमीन से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा दावा, राजस्थान में बीजेपी हासिल करेगी एकतरफा जीत। पिछले 20 दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीसरा मध्य प्रदेश दौरा, कल इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम। अमित शाह के दौरे के पहले चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और नरेंद्र तोमर पहुंचे भोपाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सरकार से जुड़ा बिल पेश होगा, सदन में शरद पवार की मौजूदगी पर सस्पेंस। दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन, प्रधानमंत्री ने बच्चों से बात की, प्रदर्शनी को भी देखा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, बोले शिक्षा से नफरत की दुकान का शटर डाउन हुआ। नीतीश कुमार को लेकर रामदास अठावले का बड़ा बयान, कहा नीतीश बड़े समाजवादी नेता, चाहे तो आ सकते हैं साथ। श्रीनगर में मुहर्रम के मौके पर फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, कहा जुलूस निकलवाने से नहीं मिलेगा फायदा, बीजेपी ने देश में बनाया सांप्रदायिक माहौल। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ मंदिर पर बयान, बोले बौद्ध मठ को तोड़कर बनाया गया था बद्रीनाथ मंदिर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बयान देने से पहले स्वामी को सोचना चाहिए था। बद्रीनाथ धाम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विवाद, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बयान को बताया तथ्यहीन। मध्य प्रदेश में रेप आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, मैहर में नाबालिग से रेप का मामला, दोनों आरोपियों का मकान जमींदोज। एमपी में आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन से मचा हड़कंप, 24 घंटे में प्रशासन ने की कार्रवाई, मैहर में महिलाओं को आगे कर कार्रवाई रोकने की कोशिश नाकाम। मैहर रेप मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में मणिपुर जैसी घटना, महिला के मुताबिक निर्वस्त्र कर पिटाई की गई, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली में आग का तांडव, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों के नुकसान की आशंका। नोएडा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत, तार छूते ही सेकंड्स में जल गई महिला। नोएडा में केरल के राज्यपाल की सुरक्षा में सेन, गवर्नर के काफिले में घुसी कार, 2 आरोपियों को पुलिस ने मौके से पकड़ा। ने कहा कि खबरों को गलत ठहराने वाले अंजू पर सौगातों की बौछार, इस्लाम कबूलने और निकाह करने पर मिला 40 लाख का फ्लैट।
एमपी में मरीजों के जीवन से खिलवाड़, जबलपुर के मेडिकल स्टोर में मिले 7400 नकली इंजेक्शन, एक गिरफ्तार। 24 जनवरी 2024 को अयोध्या के दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। मठ मंदिर में भी होगा भक्तों के रुकने का इंतजाम। सितंबर में होने वाली बाइक रेस से पहले नोएडा में होटल का किराया बढ़ा, करीब 3 गुना ज्यादा हुआ रेट। गुरुग्राम के पौष इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पीड़ित के भांजे पर ही गोली मारने का आरोप, जमीन विवाद बताई जा रही है वजह। पुणे में एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, आतंकियों के 2 और मददगार गिरफ्तार। आतंकियों के पास से मिली तस्वीर के बाद चावड़ हाउस की सुरक्षा बढ़ी। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, चपेट में आने से करीब 8 की मौत, 10 घायल। पटाखा फैक्ट्री के पीड़ितों को मिली मदद, प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, आतंकी संगठन केएलएफ के 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने कहा टारगेट किलिंग को देने वाले थे अंजाम। मुंबई में डीआरआई की तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, थाईलैंड से भारत में तस्करी के लिए लाए गए 306 विदेशी जानवर जब्त किए गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ट्यूशन के नाम पर धर्म परिवर्तन की साजिश, नाबालिग की शिकायत पर 4 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। यूपी के फतेहपुर में गैंगरेप करने वाले आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता ने कहा तमंचा दिखाकर किडनैप किया था। राजस्थान के दौसा में महिला ने मंचलों को सबक सिखाया, नाबालिग बेटी और मां ने बाजार में आरोपियों को मुर्गा बनाया। बिहार के छपरा में एम्बुलेंस के जरिए शराब तस्करी का खुलासा, छत पर शराब रखने की जगह थी, अंदर एम्बुलेंस के इक्विपमेंट थे। केरल में 5 साल की बच्ची की किडनैप करने के बाद हत्या, एक संदिग्ध गिरफ्तार, बिहार का रहने वाला है पीड़ित परिवार। उत्तराखंड के बागेश्वर में दिखा विकास के दावों का सच, डोली पर मरीज लाने की मजबूरी, लोग थके तो महिलाओं ने संभाली कमान। यूपी के बरेली से सामने आए हैवानियत की तस्वीरें, युवक को स्कूटर से बांधकर दबंगों ने घसीटा, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के खन्ना में गैर कानूनी काम करने से रोकने पर हमला, युवक को अगवा करने की कोशिश नाकाम, एक गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसा, टेम्पो और कार की सामने से हुई भिड़ंत, कई घायल, 4 की हालत गंभीर। गुजरात में मोहर्रम जुलूस के दौरान हुआ हादसा, राजकोट में बिजली लाइन से सटा ताजिया, 24 लोग जख्मी, इलाज जारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थानीय लोगों को परेशान करने का विरोध, विशेष समुदाय के बाहरी लोगों पर आरोप है, लोगों ने विरोध किया। यूपी के अमरोहा में मुहर्रम के जुलूस में बड़ा हादसा, हाईटेंशन बिजली का तार छूने से ताजिया राख, 2 लोगों की मौत, करीब 52 घायल। दिल्ली में ताजिया निकालते समय स्टेडियम में जबरन घुसने की कोशिश, रोहिणी इलाके में उपद्रवियों ने किया पथराव, काबू में हालात। राजस्थान के सीकर में ताजिया निकालने के दौरान मारपीट, एक शख्स घायल, पुलिस ने मामला शांत कराया। यूपी के उन्नाव में अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा, दूसरे राज्यों में बेचते थे चोरी की गाड़ियां, आरोपियों से 17 बाइक बरामद। गोवा में कोस्ट गार्ड का सफल ऑपरेशन, रिसर्च वेसल पर फंसे थे 34 लोग, सभी को सुरक्षित निकाला। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर तारक सिंह ने मजदूर को जड़ा तमाचा, बिल्डिंग के सामने पानी इकट्ठा होने पर भड़के। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का राज्यपाल ने हाल जाना, अस्पताल जाकर गवर्नर ने पूरी जानकारी दी। मेघालय के शिलांग में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 20वां सम्मेलन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा विकास और प्रगति में संतुलन बेहद जरूरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को बताया अहम, कहा इसे मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। इंटरनेशनल टाइगर डे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा लोगों और वन रक्षकों के सहयोग से राज्य में बढ़ी बाघों की संख्या। इंटरनेशनल टाइगर डे पर बिहार के मंत्री तेज प्रताप का बयान, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने की कोशिश जारी है। ऑस्कर की दौड़ में चंपारण मटन फिल्म, बिहार की बेटी फलक की मूवी स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड के सेमीफाइनल में पहुंची। मध्य प्रदेश के बनास नदी में 3 युवकों की तलाश, शहडोल में पिकनिक मनाने गए थे 6 लोग, अचानक बढ़ा पानी, फंस गए नदी में। हिमाचल में बारिश का पर्यटन कारोबार पर असर पड़ा है, 500 करोड़ के नुकसान का असर, लगातार बुकिंग्स हो रही हैं कैंसिल। उत्तराखंड के चंपावत में टायर ट्यूब के सहारे जिंदगी की जंग, स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से मची तबाही, कई घरों के साथ स्कूल और मस्जिद को पहुंचा नुकसान। हिमाचल में भारी बारिश का कहर, रामपुर में लैंडस्लाइड से हुआ नुकसान, कई घरों में दरार के बाद गिरने का खतरा बना हुआ है।
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर, रायपुर में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, जमा पूंजी बचाने में लगे लोग। जल प्रहार के बीच राजस्थान में राहत लाई बारिश, बीसलपुर बांध में 24 घंटे में आया 7 सेंटीमीटर पानी, मीठे पानी की सप्लाई हुई आसान। यूपी के बागपत में बारिश से गिरी दीवार, मलबा गिरने से कार को नुकसान। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूबे, निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड में बारिश का कहर, जोशीमठ में मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, पहाड़ से लगातार गिर रहे हैं पत्थर। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बारिश की वजह से हुआ हादसा, उफनते नाले को पार करते समय युवक पत्थरों से टकराया, इलाज जारी। लगातार धधक रहे हैं ग्रीस के जंगल, जंगलों की आग ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया, अब तक 3 की मौत। आग के बीच ग्रीस में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इटली की राजधानी रोम में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। रूस ने यूक्रेन की मिसाइल को मार गिराने का दावा किया, यूक्रेन ने रूसी शहर तगानरोग को बनाया था निशाना। रूसी बमबारी से एक बार फिर दहला यूक्रेन का शहर नेप्रो, रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। वॉर जोन में पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति, बखमुट इलाके में मोर्चे पर बढ़ाया जवानों का हौसला। यूक्रेन के सैनिकों ने फ्लेम थ्रोवर मिसाइल लॉन्चर से दागी कई मिसाइलें, यूक्रेनी सेना ने मिलिट्री ऑपरेशन में दम दिखाया। समंदर में रूस और चीन का जॉइंट युद्ध अभ्यास, दोनों देशों की नेवी ने की समंदर में ताकत की नुमाइश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। नाइजर में तख्ता पलट के बाद बेहद खराब हुए हालात, लगाना पड़ा कर्फ्यू, कई जगह हिंसा और आगजनी। नीदरलैंड्स के समंदर में कार्गो शिप में भीषण आग को बुझाने का प्रयास जारी, आग से जलकर क्रू मेंबर की मौत, 20 लोग घायल। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में विमान हादसे में लापता 4 क्रू मेंबर्स की तलाश, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हुआ था हादसा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फॉल्कन रॉकेट लॉन्च किया, 24 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट को कक्षा में किया गया, स्थापित इंटरनेट सेवा को विस्तार दिया। अमेरिका में बढ़ती गर्मी से लोगों की हालत हुई खराब, फिलाडेल्फिया में हीट इमरजेंसी लगाई गई, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। चीन के फुजियान में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों और दुकानों में घुसा पानी, लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। चीन के कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी, बोट के जरिए लोगों को निकालने का काम लगातार जारी। अमेरिकी राज्य कोलोराडो में भारी बर्फबारी, पारा 39 डिग्री तक गिरा, जरूरी सामानों की सप्लाई पर असर पड़ा। इराक की राजधानी बगदाद में लोगों ने मनाया मुहर्रम, सड़कों पर निकाला पारंपरिक मार्च। पाकिस्तान में भी मनाया गया शोक का त्योहार मुहर्रम, लोगों ने जुलूस निकालकर शोक मनाया।